श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सनातन धर्म की जय। श्री भगवान शंकराचार्य महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम पूजा से पहले होने वाली उस अति आवश्यक क्रिया के संबंध में आज विवेचन करेंगे, जिस क्रिया के संबंध में शास्त्र कहता है यः क्रियां कुरुते मोहात् अनाचम मेव नास्तिक भवन्ति हि वृथा तस्य क्रिया सर्वान् न संशयः। पूजा के आरंभ में जिस क्रिया को छोड़ने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है अथवा पूजा सफल नहीं मानी जाती, पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, आज हम उस तथ्य और उसके सत्य पर विचार करेंगे। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म के अंदर प्रत्येक सूत्र में महानतम मनोविज्ञान के तथ्य और भौतिक विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम उसी संबंध पर विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय के 8 से लेकर के और 12वें श्लोक के बीच में इन 4 श्लोकों में धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें चौथा लक्षण जो है वो शौच है। श्री याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत प्रथम अध्याय के 122वें श्लोक में भी धर्म के लक्षण बताए गए हैं, जो कुल मिलाकर 10 हैं। उनमें चौथा लक्षण शौच बताया गया है। शौच का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है शुचिता, पवित्रता। इसके 2 प्रकार हैं। बाह्य शौच जो स्नान आदि से संपन्न होता है। दूसरा है आभ्यंतर शौच, जो पूजा से पहले मंत्र के द्वारा हम नारायण स्वरूप जल का स्पर्श करके आचमन करते हैं। आंतरिक शुद्धता, आभ्यंतर शौच तब संपन्न होता है जब आप बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच ये दोनों संपन्न हो जाएं, तो तब व्यक्ति पूजा के आसन पर बैठने का अधिकारी हो जाता है अथवा पूजा करने का अधिकारी हो जाता है। अब विशेष तथ्य यह है कि आचमन, प्रायः हम देखते हैं कि आचमन में जल का स्पर्श हम करते हैं। शास्त्रों के अंतर्गत वेदादि ग्रंथों में अपामुपस्पर्शन की क्रिया इसको बताया गया है। आपो नारायणः, जल सत्वगुण का प्रतीक है। जल में भगवान नारायण का निवास है और सत्वगुण की जब वृद्धि हमारे शरीर में हो जाती है तो ही हम ध्यान आदि क्रियाओं में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। पहला प्रश्न यह है कि हम आचमन 3 बार क्यों करते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि मानव जीवन में जाने अनजाने प्रत्येक व्यक्ति से, हमसे 3 पाप बन जाते हैं। पहला है कायिक पाप, जो शरीर के द्वारा हो जाता है। दूसरा है वाचिक पाप, जो वाणी के द्वारा हो जाता है। तीसरा है मानसिक पाप, जो प्रायः मन के द्वारा हो जाता है। इन तीनों पापों का शमन करने के लिए 3 बार आचमन का विधान शास्त्रों ने बताया है। दूसरा रहस्य इसमें यह है कि 3 प्रकार के ही दुख हैं। आध्यात्मिक, पहला आध्यात्मिक दुख मन का दुख है, जो हम चाहते हैं वह न होना, जो हम नहीं चाहते हैं वह बार बार होना। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, जिसके बिना हम जीवन में रह नहीं सकते उससे दूर हो जाना, और जिसको हम मिलना नहीं चाहते उससे बार बार मिलन हो जाना, ये मन के दुख है पहला। दूसरा है आदिदैविक, दैव के द्वारा, दैवाधीनम जगत सर्वम, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, कोई डिजास्टर हो जाना, प्राकृतिक आपदा, वो सारी प्राकृतिक घटनाएं, जितनी भी दुर्घटनाएं हैं वो दैविक दुख में आ जाती हैं। तीसरी है आदि भौतिक दुख, अपने सुख के संसाधनों से, अपने संबंधों से दुख प्राप्त हो जाना। क्योंकि जिस प्रकार कोई अपने ही वाहन से गिरकर चोट लग जाना, अपने घर के फर्श पर गिर करके चोट लग जाना, ये आदि भौतिक दुख हैं। इन तीनों दुखों के नाश के लिए भगवान श्री नारायण का नाम लेकर के आचमन करने का विधान है। अब दूसरा तथ्य यह है, इसके लिए हमें क्या चाहिए सज्जनों? इसके लिए हमें चाहिए ताम्र पात्र। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में, प्रत्येक हिंदू भाई के घर में ये पात्र अवश्य होना चाहिए।
वैसे तो पंचपात्र 5 बर्तन 5 पात्र तांबे के पूजा में चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से यह आपको जरूर चाहिए। यह आपने देख लिया है, इसको आज ही ले आए। तांबे के गुण क्या हैं? तांबा एक सर्वोत्तम धातु मानी गई है, जो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और भी बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। शरीर के अंदर वात पित्त कफ त्रिदोषों का ये संतुलन बना के रखता है और इन वात पित्त कफ से उत्पन्न वात त्रिदोष जनित जो रोग होते हैं, ताम्र पात्र में रखा हुआ जल उसको दूर करने की शक्ति रखता है। बहुत प्रकार के नाना प्रकार के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे विधि की, प्रोसेस की। आचमन की विधि क्या है? अंतर्जानु शुचो देशे उपविष्ट उदंगमुख प्रांगवा ब्राह्मेण तीर्थेन दुजो नित्यमुपस्पृशेत। पूर्वाभिमुख होकर के घुटने से बाहर हाथ नहीं होना चाहिए, घुटने के अंदर हाथ होना चाहिए, और अथवा उत्तर की तरफ मुख करके आचमन करना चाहिए। कहां से? ब्राह्मेण तीर्थेन, ब्रह्म तीर्थ से। अब ये ब्रह्म तीर्थ क्या है सज्जनों? हमारे शरीर में शास्त्रों के द्वारा तीर्थों का निवास हमारे हाथों में बताया गया है। अंगुल्याग्रे स्थितम देवम, अंगुलियों के आगे ध्यान से देखिएगा, इस भाग में ये देव तीर्थ है। तर्जनी इंडेक्स फिंगर के मूल भाग में पितृ तीर्थ है, और कनिष्ठा इसके मूल भाग में ये प्रजापति तीर्थ, और अंगूठे के मूल भाग में ये ब्रह्म तीर्थ है। तो जल का जो फ्लो है, जल को जो पीना है, ब्रह्म तीर्थ से स्पर्श होके हुए आए वह जल पवित्र माना गया है। अब देवी भागवत महापुराण के अनुसार हम इसकी सही विधि को जानने की कोशिश करेंगे। आयत पूर्वतम कृत्वा, आयत गोकर्णा कृतिवत कर्म। आयत हाथ को आगे की तरफ करके, पूर्वतः अग्रतः, गोकर्णा कृति गाय के कान जैसी आकृति बनाए। मुक्तांगुष्ठ अंगूठे को, कनिष्ठेन अंगूठा और कनिष्ठा को अलग करके, शेषेण आचमनम चरेत। इसमें अब ध्यान देखेंगे ये पितृ तीर्थ है। जल यहां आएगा तो यहां पर स्पर्श होने के, क्योंकि ये लाइन होती है, इधर को रेखा होती है हाथ में, तो इधर को स्पर्श स्वतः कर जाता है। ये स्पर्श न हो इसके लिए हम तर्जनी को भी मोड़ लेंगे। इस प्रकार की आकृति हमने आचमन के लिए अथवा चरणामृत लेने के लिए बनानी है। हाथ की आकृति ऐसी होनी चाहिए। आशा करता हूं आप देख पा रहे होंगे। दूसरा एक और तथ्य है, हमारे शरीर के अंदर लगभग 3.5 लाख नाड़ियां आयुर्वेद के द्वारा बताई गई हैं। उनमें 14 नाड़ियां विशेष हैं। उन 14 में से भी 3 नाड़ियां विशेष हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारे शरीर के बाएं भाग में इड़ा नाड़ी, जिससे ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज प्रवाहित होता है। दाएं भाग में पिंगला नाड़ी, जिससे धनात्मक आवेश पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होती है। जब हम आचमन के समय अथवा जल पीने के समय इस प्रकार से बाएं हाथ को नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, जब इस प्रकार से हम इनका स्पर्श करते हैं तो ये एनर्जी यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, जिससे हमारा शरीर नकारात्मक शक्तियों के द्वारा अथवा नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा प्रभावित होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से अब एक और अंतिम तथ्य, इसमें 3 नामों का उच्चारण होता है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। ये 3 नामों का उच्चारण क्यों होता है? इसके पीछे रहस्य क्या है? केशवम क्लेशनाशाय, माधवम मन शांतये, दुःखत्रयाभिघाताय, सदा नारायणं स्मरे। पहला नाम ओम केशवाय नमः स्वाहा, वो क्या है? क्लेश को दूर करने के लिए श्री भगवान केशव का नाम, मन की शांति के लिए, मन की स्थिरता के लिए श्री भगवान माधव का नाम, और 3 प्रकार के जो दुख, मैंने 3 प्रकार के पाप जो बताए हैं उनको दूर करने के लिए भगवान श्री नारायण का नाम शास्त्रों में लेने का विधान है। तीसरी बात, अब ये तो नारायण के नामों का कारण हो गया। अब मैं आपको आचमन करने का तरीका आपको मैं करके बताऊंगा। पहला मंत्र है ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आचमन करना है। और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर के बाईं तरफ को यह जल छोड़ देना है। 2 बार आप हस्त प्रक्षालन करेंगे और
हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात ओम ऋषिकेशाय नमः इस मंत्र से हाथ धोना है। अब अंगूठी से इस प्रकार होठों को साफ करके और दक्षिण कर्ण का भी आप स्पर्श कर सकते हैं और किसी वस्त्र से हाथ को शुद्ध करना है। कंठ तक ही इतना, देखिए मंदिर का प्रसाद इतना लेना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि जो जिह्वा में ही गल जाए और कंठ तक मलाशय तक हमारे न जाने पाए। तीसरी बात, चरणामृत का जल हृदय प्रदेश तक जाना चाहिए। ये तो विधि और रहस्य थे। अब इसमें क्या नहीं करना है, सबसे पहले मैं ये निवेदन कर दूं कि इसका फल क्या है। जो आचमन के बिना, सबसे पहला श्लोक था, आचमन के बिना जो क्रिया करते हैं उनकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं और आचमन करने के बाद सभी पूजाओं का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगत सब परितर्पयेत, पूरे ब्रह्मांड को वो तृप्त कर देता है। जो व्यक्ति नारायण स्वरूप जल का स्पर्श करते हुए, नारायण के निवास स्थान जल का स्पर्श करते हुए आचमन करता है, उनके नाम को लेकर आचमन करता है, वह पूरी सृष्टि को तृप्त करने की का फल प्राप्त करता है। अब निषेध क्या है? याम्यं प्रत्यंग मुखत्वेन कृतम आचमनम यदि प्रायश्चित्तम तदा कुर्यात् स्नानमाचमनम क्रमात्। दक्षिण मुख होकर के आचमन नहीं करना, घुटने के बाहर हाथ रखकर आचमन नहीं करना, लोहे के पात्र से यानी ताम्र पात्र से ही आचमन करना, मंत्र हीन विधि से मंत्रपूत पिबेत जलम, मंत्र के बिना आचमन नहीं करना, मननात् त्रायते, मंत्र हमारी रक्षा करता है। मंत्र एक विशेष प्रकार के शब्द होते हैं, ऋषियों महर्षियों के अनुसंधान के द्वारा ये खोजे गए हैं। इस प्रकार से खड़े होकर आचमन नहीं करना है। आचमन करने के समय सुड़कने की आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसे सुड़ सुड़ करके पीते ना, वो नहीं होना चाहिए। आचमन के बाद इस हाथ को, कई लोग चरणामृत लेते हैं ऐसे, ओ पता नहीं ये अज्ञानता है क्या है, इसको दूर करें, ये नहीं करना है। यदि आप गंगा नदी में किसी तालाब में हो तो वहां आप अगर यहां तक के जल में हो तो आप खड़े होकर के आचमन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। भगवान लक्ष्मी नारायण बद्रीनारायण आपका कल्याण करें, आपके समस्त पूजाओं में मेरा ये छोटा छोटा सहयोग आपकी पूजा भक्ति को समृद्धि प्रदान करे, सफलता प्रदान करे। इसी आशा के साथ जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परामर्श जरूर भेजें। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।